अमेरिकी दबाव में आकर मोदी साहब ने ये जो कश्मीर पर मीटिंग बुलाई हुई है, जिसके अंदर कश्मीर की कुछ पार्टियों को, प्रो इंडिया पार्टियों को उन्होंने दावत दी हुई है। इस मीटिंग का नतीजा भले जो भी निकले, लेकिन इससे पहले कुछ अहम चीज़ें हो गई हैं। और इस मीटिंग से एक दिन पहले ही चीनी फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा बयान देते हुए कल कहा था कि इंडिया ने बॉर्डर एरियाज में मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है और हमारे इलाकों पर कब्जा कर रखा है। कौन से चीनी इलाके? लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिन्हें चीन अपना इलाका मानता है। इसके लिए चीन के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया हुआ है कि यहाँ इंडिया ने फौज क्यों रखी हुई है इन इलाकों में, ये तो हमारे इलाके हैं और इंडिया ने यहाँ फौज रख के इन पे कब्जा किया हुआ है। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्लेम है जैसा पाकिस्तान क्लेम कश्मीर पर करता रहता है, जिसके लिए मोदी साहब ने मीटिंग बुला रखी है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार उनकी ये एक बड़ी मीटिंग हो रही है कश्मीरी रहनुमाओं के साथ 2 साल के बाद। अब ये अहम बात है कि 2 साल तक ये खामोश थे, लेकिन अब अचानक से 2 साल के बाद इनको क्या जिन चढ़ा है कि इन्होंने कश्मीरियों को बुला लिया है। भाई 1.5 साल पहले तो इनको चोर कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये तो आतंकियों के दोस्त हैं और करप्ट हैं और इनको जेल में डाला हुआ था। किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल के लिए उन्होंने जेल में डाला हुआ था। तो अब अचानक से इन चोरों को इन्होंने क्यों बुलाया हुआ है? बकौल इनके कि ये चोर हैं, तो क्यों बुलाया हुआ है? वाशिंगटन वाले बाबा, अमेरिका का प्रेशर आया हुआ है मोदी साहब के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान भी यही कहता रहता है कि कश्मीर हमारा इलाका है जिस पे इंडिया ने फौज रख के कब्जा किया हुआ है। वही बात जो कि चीनी फॉरेन मिनिस्टर ने लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए कल की है ना। अंदर की खबर यह है कि मोदी जी के ऊपर ये जो अमेरिका का शदीद दबाव आया हुआ है कि पाकिस्तान को छोड़ो, चीन को देखो, कश्मीर पर से आर्टिकल 370 दोबारा बहाल करो। लेकिन वाशिंगटन वाले बाबा के इस बयान के बाद बीजेपी के अंदर फटा पड़ गया है। बीजेपी के इंतहा पसंद गुंडे, जो शदीद किस्म के गुंडे हैं, वो इस मुतालबे को सख्त अल्फाज में रिजेक्ट करते हैं और वो इस ख्याल के हैं कि किसी सूरत आर्टिकल 370 दोबारा बहाल नहीं करना चाहिए, इससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जबकि जो फॉरेन रिलेशंस को लोग देख रहे हैं बीजेपी के अंदर, इनका कहना है कि और कोई हल है नहीं, ये सब हमें करना पड़ेगा, चाहे जितनी भी गालियां पड़े मुल्क के अंदर। अच्छा, मेनली 3 लोगों के दरमियान फटा पड़ा हुआ है बीजेपी के अंदर। अमित शाह, जो कि मोदी जी का लंगोटिया यार है, ये इस चीज़ का शदीद मुखालिफ है कि कश्मीर पर से आर्टिकल 370 दोबारा लगा दिया जाए। ये इसका शदीद मुखालिफ है और इनका ख्याल है कि इससे जो हिंदू इंतहा पसंद गुंडों वाला वोट मिलता है वो टूट जाएगा। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो कि इस अमरीकी मुतालबे को मानने के हक में हैं और दोनों दरअसल पैरा ट्रूपर्स हैं। इनका बीजेपी से माजी में कोई ताल्लुक नहीं रहा। एक तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, जयशंकर साहब, जो कि दरअसल अमेरिका के ही बंदे हैं, ये इस बात के हक में है कि आर्टिकल 370 पर नज़रसानी होनी चाहिए। और दूसरा इंडिया का NSA अजीत देओल, जिसके साथ अमेरिकी डायरेक्टली रब्ता कर रहे हैं। ये दोनों हजरात सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को गुस्सा मत दिलाएं, वरना अगर आपने वाशिंगटन वाले बाबा की बात नहीं मानी तो वो मोदी साहब के साथ वही कर देगा जो कि उसने इसराइल के अंदर नरेंद्र के दोस्त नेतन्याहू के साथ किया हुआ है। तो बीजेपी असल में 2 हिस्सों में बटी हुई है इस वक्त। एक हिस्सा कह रहा है कि हर हाल में आर्टिकल 370 दोबारा लगना चाहिए और एक कह रहा है कि नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अभी बीजेपी सरकार इसी समस्या में उलझी हुई थी कि उधर बॉर्डर से एक और ख़तरनाक न्यूज़ आ रही है। यूरेशियन टाइम्स खबर लगा रहा है कि चाइना ट्रेनिंग पाकिस्तानी सोल्जर्स इन माउंटेन वॉरफेयर एज बोथ नेशंस लुक टू डोमिनेट द इंडियन आर्मी। तैयारी हो रही है लद्दाख और सियाचिन के महाज पे, और वो जो पहाड़ी इलाके हैं इन पे महाज खोलने के लिए तैयारी हो रही है। ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, इनके लिए चीन और पाकिस्तान की फोर्सेस तैयारी कर रहे हैं साथ मिलके। और 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि चीन की फ़ौज ने हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, ये जो ऊपर के इलाके होते हैं ना, इनको हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ कहा जाता है, इनके लिए इन्होंने तिब्बत के ही नौजवानों पे मुश्तमिल एक नया यूनिट बना दिया है PLA के अंदर, जो कि पहाड़ी इलाकों के नौजवान हैं, यानी जो कि वहीं पर पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं। इन नौजवानों पर मुश्तमिल एक उन्होंने नया यूनिट बनाया है और उसकी पहली बैच उन्होंने लॉन्च भी कर दी है। और चीन ने ये जो पहली बैच है ये चुंबी वैली के अंदर डिप्लॉय कर दी है। पहाड़ी तिब्बतियों की ये पहली बैच है। उधर पाकिस्तान ने भी सेम चीज़ की हुई है। इन्होंने भी एक नया मिलिट्री यूनिट बनाया है हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान का पहाड़ी इलाका है और हाई एल्टीट्यूड पे वाक़े है, इसके नौजवान उस यूनिट के अंदर भर्ती किए हुए हैं। यानी दोनों मुल्कों ने पहाड़ी और हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए बड़ी तादाद में नए यूनिट्स ट्रेन कर रखे हैं एक साथ।
अच्छा, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत साहब ने चीन और पाकिस्तान के नए फोर्सेस को मिसरीड करते हुए कहा है कि गलवान के बाद असल में ना चीन को ये एहसास हो गया है कि पहाड़ी इलाकों के लिए इनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हालांकि गलवान में चीनी फ़ौज ने पिटाई कर दी थी इंडियन ट्रूप्स की और 20 फौजी मार के चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मौसूफ फरमा रहे हैं कि चीनियों को एहसास हो गया है कि वो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, इनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा, इस मीटिंग में होने क्या जा रहा है? ये जो मोदी साहब ने कश्मीर पर मीटिंग बुलाई हुई है अमेरिका के प्रेशर में, इसमें होने क्या जा रहा है? ये जो कश्मीर के प्रो इंडिया सियासतदान हैं ना, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, इन सबको इस मीटिंग में बुलाया गया है। और इनको, जैसे कि हमने आपको बताया कि 1 साल पहले तक भी अमित शाह साहब और बीजेपी वाले गालियां देते हुए नज़र आ रहे थे, करप्ट हैं, चोर हैं, पैसा खा जाते हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं। जब आर्टिकल 370 इन्होंने रिमूव कर दिया था और फिर अमेरिका के कहने पे अब इनके हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें करके दोबारा इनको लेकर आ गए हैं मोदी से मिलवाने के लिए, अमेरिका को यह जाहिर करने के लिए कि हम कश्मीर पर डेमोक्रेसी के एतबार से काम कर रहे हैं और वहाँ सिचुएशन नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रो इंडिया सियासतदान है ना, जिनको मदऊ किया गया है, इनका कहना है कि सबसे पहले तो हम आर्टिकल 370 पर ही बात करने जा रहे हैं इस मीटिंग के अंदर। मोदी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दोबारा इसको नाफिज किया जाए। अच्छा, उधर से बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी साहबा, इन्होंने भी मोदी साहब को खूब कोसा है इस पे कि इस शख्स ने कश्मीर वाले इशू पे इंडिया की बहुत बेइज्जती कराई है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये शर्म की बात है। इसने जो हरकतें की हुई हैं ना, इनकी ज़रूरत नहीं थी। ये आज उन्होंने, ममता बनर्जी साहबा ने बयान दिया हुआ है। लेकिन हम आपको ये बताएं कि यहाँ पर मोदी रवायती ड्रामेबाजी का मुजाहरा करने जा रहा है इस मीटिंग के अंदर। आपको इस मीटिंग का फोकस कश्मीर में डेमोक्रेसी, ग्रॉस रूट लेवल पर डेमोक्रेसी, इस तरह के पींगे सुनने को मिलेंगी जो कि दरअसल अमेरिका को सुनाई जाएंगी कि हम कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद भी डेमोक्रेसी वाले मुद्दे पे कायम है, डेमोक्रेसी रहेगी वहाँ पर, और उस पर फोकस करके बैठे हुए हैं। आज भी डेमोक्रेसी यहाँ में कश्मीर में, ये अमेरिका को दिखाएंगे। ये सब करके, ये सब बातें करके अमेरिका को दिखाएंगे कि आर्टिकल 370 हटने से डेमोक्रेसी थोड़ी हटी है वहाँ से। ये सारी कोशिशें हैं असल में। लेकिन ये बुनियादी तौर पर नज़र का धोखा और डेढ़ होशियारी है। मोदी जी डेढ़ होशियारी दिखाने जा रहे हैं अमेरिका को भी, लेकिन इस डेढ़ होशियारी से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव नहीं होने जा रहे। ये वैसे के वैसे रहेंगे, और इंडिया और चीन के रिलेशन में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने जा रही। ये भी वैसे के वैसे रहेंगे, और ना ही ये पॉलिसी अमेरिका के किसी काम आ सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस करवाना चाह रहा है, लेकिन इस चीज़ से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, इस ड्रामेबाजी से अच्छे नहीं होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग ये इम्प्रेशन पैदा किया जा रहा है कि इंडिया जो है ना, ये कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी लाने लगा है, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं होगा, आज के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा वगैरह वगैरह। लेकिन ग्राउंड लेवल पर सूरत हाल वैसी की वैसी रहेगी। मीटिंग के फ़ौरन बाद ये सूरत हाल तब्दील नहीं होनी, क्योंकि मोदी साहब ने इसका कोई होमवर्क नहीं किया हुआ। आर्टिकल 370 दोबारा लगाने के लिए कोई होमवर्क नहीं किया हुआ, लेकिन ही इज़ नॉट सर्विंग द पर्पस फॉर यूएसए। ये भी बात है ना। सवाए इसके के फोटो सेशंस करेंगे, कुछ कश्मीरी जो लीडर्स हैं इनको बुला के 2-4 स्टेटमेंट्स देंगे डेमोक्रेसी के हवाले से, और अमेरिका को भी ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि देखें आपके जो कंसर्न है ना डेमोक्रेसी के हवाले से, जिसकी वजह से आप चीन को कटहरे में लाना चाहते हैं, यानी डेमोक्रेसी का बहाना बना के ही आप कटहरे में लाना चाहते हैं ना, ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन और इन सब के चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ में हम आपके साथ हैं। कश्मीर में हम ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 नहीं लगाएंगे। लेकिन ये भी बात तय है कि अगर आर्टिकल 370 दोबारा नहीं लगाया जाता तो चीन और पाकिस्तान को इंडिया किस तरह मैनेज करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो तो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, अपनी नई नई पहाड़ी फोर्सेस ट्रेन कर रहे हैं वो वहाँ पर, और ये तो तय है कि अब जब अमेरिका भी इस इशू में कूदा हुआ है तो बीजेपी के लिए लंबे अरसे तक इस 370 वाले इशू को इस तरह से ड्रैग करना बहुत मुश्किल है।